जहां वालिदैन और बहन की मैयतें पड़ी हों और बेटा जख्मों से चूर हो, वहां फूल देने का क्या मतलब है? गुलदस्ते के साथ तस्वीर बनाना कितना बड़ा कौमी फरीजा है? सोशल मीडिया पर सवालात उठ गए और हर दिल मजीद दुख में डूब गया। खलील, नबीला और अरीबा की मैयतें सर्द खाने में पड़ी थी। उमैर और मुरीबा अस्पताल में जख्मों से चूर थे और नन्ही हादिया टूटने वाली कयामत पर चुप साधे हुए थी। बेटी है इनकी जो इस वक्त सिर्फ जख्मी और सहमी हुई है काफी ज्यादा, और ये बोल नहीं रही है। ऐसे हालात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार हाथ में फूल लिए उमैर के पास जा पहुंचे और सोशल मीडिया पर एक और तूफान खड़ा हो गया। गुलदस्ता कहां पेश करना है और किसको पेश करना है, क्या वज़ीर आला पंजाब इतना भी नहीं जानते? क्या जिस घर में 3 जनाजे हो उसको फूल पेश करते हैं? क्या जिस घर में 3 यतीम हुए हो उसको गुलदस्ता देते हैं? जिसका जिस्म और रूह जख्मों से छलनी हो वहां यूं मिलते हैं? शुक्र है उमैर सो रहा था, वो देख नहीं सका, वरना ये फूल उसके जख्मों पर नमक पाशी के लिए काफी थे। दूसरी तरफ फूल देना जरूरी था और तस्वीर खिंचवाना इससे भी कहीं जरूरी। सीटीडी का एक और दावा झूठा साबित हो गया। साहिवाल वाकये पर 24 न्यूज ने एक और हकीकत से पर्दा उठा दिया है। गाड़ी का सिर्फ एक शीशा स्याह निकला, दाएं तरफ के पिछले शीशे से बच्चे साफ नजर आ रहे हैं। सीटीडी का कहना था कि गाड़ी के शीशे काले थे। साहिवाल वाक़े पर एक और हकीकत से पर्दा उठाते हुए 24 न्यूज ने पता चला लिया कि गाड़ी का सिर्फ एक शीशा स्याह था। अगर टोल प्लाजा से गुजरती हुई गाड़ी की फुटेज को गौर से देखा जाए तो दाएं तरफ के पिछले शीशे से सीट पर बैठे बच्चे साफ दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि पिछली स्क्रीन से पीछे मौजूद ट्रक की हेडलाइट भी वाज़ेह नजर आ रही है। शीशे से यूं आर पार दिखाई देना साबित करता है कि गाड़ी के ये वाले शीशे स्याह नहीं थे, सिर्फ बाएं तरफ के पिछले शीशे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी ने बार बार मौक़िफ़ बदला और मीडिया ने बार बार उनके मौक़िफ़ को ठोस शवाहिद से गलत साबित किया। गाड़ी के स्याह शीशे का दावा भी गलत साबित होने के बाद अब देखते हैं सीटीडी अब क्या नया दावा पेश करती है। तो सानिह साहिवाल की पुलिस कहानी के बनने और बिखरने का सिलसिला जारी है। 16 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सीटीडी की बनती बिगड़ती कहानी को नया मोड़ दिया गया है। इसी मामले पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सब कुछ ठीक जा रहा था मगर मीडिया ने सारा मामला खराब कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट और फवाद चौधरी भी कह चुके थे कि साहिवाल वाकई में मरने वाले अगवाकार थे। जो सीटीडी है उसने ये कहा है, क्लेम किया है कि उसमें दहशतगर्द मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ और बता रही हैं, बच्चों के इंटरव्यूज कुछ और बता रहे हैं। जो मारे गए इनमें दहशतगर्द करार पाने वाली 13 साला अरीबा, जिसे 6 गोलियां मारी गई। 4 गोलियां खाकर जिंदगी की बाजी हारने वाली इसकी मां नबीला और इसका बाप खलील, जिसे 13 गोलियां मारी गई थी। दोनों को जब दोतरफा फायरिंग का सबूत न मिला और वाकई की फुटेज भी मिल गई तो पुलिस कहानी के ताने बाने बिखरने लगे। पेड़ा बकरियां को चुक गड्डी दे विच सटिया, ये उत्तर दे नाल फायरिंग करन लग गए, जिसका अंजाम सीटीडी के 16 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर हुआ, जो सीटीडी की कहानी में तज़ादात का अमली एतराफ है। ये अलग बात है कि मालूम होने के बावजूद इन एहलकारों को नामालूम लिखा गया। तर्जुमान सीटीडी ने अपने बयान में कहा, मरने वाले दहशतगर्द ज़ीशान ने खलील के खानदान को इस्तेमाल किया। उसके पास धमाका खेज मवाद था। वो खानदान को बुरे वाला छोड़कर इस मवाद को मुल्तान या खानेवाल पहुंचाना चाहता था। सवाल ये है कि जब सीटीडी के पास इतनी ठोस इत्तलात थी तो फिर खलील के खानदान के बुरे वाला पहुंचने का इंतजार क्यों ना किया गया? ज़ीशान को बुरे वाला से मुल्तान या खानेवाल के रास्ते में रोकने की कोशिश क्यों ना की गई? सवालात तो और भी बहुत है, मगर जो बेगुनाह। हम सीटीडी के मौकफ को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर कानून ने फिर सीटीडी का ही सारा मौकफ दोहरा दिया। साहिवाल वाक़े पर लाहौर में सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मामले पर शक के बादल तान दिए हैं। दरअसल ज़ीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक खतरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था।
पंजाब हुकूमत 24 घंटे बाद भी सीटीडी के मौक़िफ़ से आगे ना बढ़ सकी। राजा बशारत ने तो जैसे सहाफियों को सीटीडी की प्रेस रिलीज पढ़कर सुना दी। साहिवाल वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने सारा जोर ज़ीशान के दहशतगर्द होने और सीटीडी के दिफा में लगा दिया और मुकाबले को सही कहते हुए खलील और उसके घर वालों की मौत को कोलेटरल डैमेज यानी नागाहानी नुकसान के खाते में डालते रहे। अगर इन दहशतगर्दों का पीछा न किया जाता तो वो पंजाब में बहुत बड़ी तबाही फैला सकते थे। इस सिलसिले में बहुत से थ्रेट अलर्ट मौसूल हुए थे। इन दहशतगर्दों की बेखुनी जरूरी थी और इसके लिए ISI और CTD ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। सूबाई वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ज़ीशान की गाड़ी और वो किन कार्रवाइयों में मुलव्विस था, ये सब कुछ पता चल गया। बस अगर कुछ ना पता चल सका तो वो ये कि इसके साथ बेगुनाह अफराद भी मौजूद हैं। क्या यही है CTD की कारकर्दगी? CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड पर और ठोस शाहिद और मुकम्मल मालूमात बमहज़ पर किया गया। दरअसल ज़ीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक खतरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। ये नेटवर्क मुल्तान में ISI के अफसरान के कत्ल, अली हैदर गिलानी के अगवा, फैसलाबाद में 2 पुलिस अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है। सवाल ये है कि मुजरा का यूं CTD का मौक़िफ़ बयान करना तहकीकात पर असरअंदाज होना नहीं, कहीं कोलेटरल डैमेज का नाम देकर CTD अहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दिया जा रहा। ज़ीशान और खलील के ताल्लुक की तहकीकात का मतलब मुतनाज़े मुकाबले को कानूनी हैसियत देना तो नहीं। सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि इस कार्रवाई में मासूम जाने गई, लेकिन वजीर मौसूफ की बातें तो मामले को कुछ और ही रंग दे रही है। साहिवाल में होने वाले कत्लेआम के हवाले से ट्विटर पर सारिफीन की जानिब से कड़ी तनकीद की जा रही है। ट्विटर पर साहिवाल मैसेकेयर और साहिवाल किलिंग ट्रेंड्स टॉप पर हैं। सोशल मीडिया पर साहिवाल कत्लेआम के ट्रेंड्स अभी तक टॉप कर रहे हैं। ट्विटर सार्फिन खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं। कुछ सार्फिन ने लिखा कि उनकी गाड़ियों के शीशे काले हैं लेकिन वो दहशतगर्द नहीं हैं, इसलिए CTD वाले उन पर फायर ना करें। किसी ने लिखा है कि खान साहब याद रखें, साहिवाल के बच्चों को इंसाफ ना मिला तो तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान में इंसाफ को भी मर जाना चाहिए। किसी ने बच जाने वाले दोनों बच्चों की तस्वीर लगाते हुए कहा कि साहिवाल कत्लेआम में बच जाने वाले ये नन्हे दहशतगर्द हैं। किसी ट्विटर सारिफ का कहना था कि राव अनवार बच गया था, साहिवाल के कातिल भी बच जाएंगे। एक सारिफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के नाम पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नाकाबिले कबूल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने CTD अहलकारों के हाथों शहरियों के कत्ल की शदीद अल्फाज में की है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। सानेहा साहिवाल पैगाम है कि नए पाकिस्तान में शहरी बीवी बच्चों के साथ घरों से बाहर ना निकलें। बच्चों के सामने वालिदैन का कत्ल गुड गवर्नेंस के मुंह पर तमाचा है। रियासत मदीना की पैरवी के दावेदार आज के हुक्मरान बताएं, सानेहा साहिवाल का जिम्मेदार कौन है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि दर्जशुदा गुमनाम FIR में गुमशुदा वजीर आजम और गुमनाम वजीर आला का नाम क्यों दर्ज नहीं? वजीर आजम इस जुल्म के खिलाफ पंजाब कम बंद कर रहे हैं, लाहौर को कब आग लगा रहे हैं और साहिवाल को जलाने की तारीख कब आ रही है? उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कल के वाक़े की FIR क्यों नहीं कट सकी, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो सका और अभी आखिरी इतला आने तक जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो गुमनाम FIR कटी है। बताएं कि गुमशुदा वजीर आजम और गुमनाम वजीर आला का नाम इस गुमनाम FIR में क्यों नहीं दर्ज किया गया और जो जिम्मेदार हैं, जो ड्यूटी पे ऑफिसर थे इस FIR में, उनका नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ है। शुक्र है कि आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान को इस वाक़े पर दुख तो हुआ। शुक्र है आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान को ये याद तो आया कि वो वजीर आजम है। कल इस वाक़े के बाद पंजाब की पूरी हुकूमत छुप गई और गायब हो गई और ये पैगाम आया कि वजीर आजम पाकिस्तान ने वजीर आला पंजाब को हदायत की है कि वो इस मुकदमे का नोटिस लें। अली इमदाद पे तो ज्यादा जोर है लेकिन तहकीकात के ऊपर कोई जोर नहीं है। आज बताएं आवाम को कि आप धरना कब दे रहे हैं, बताएं आवाम को कंटेनर कब सज रहा है, बताएं आवाम को कि पार्लियामेंट के बाहर कब आ रहे हैं, बताएं आवाम को कि पंजाब असेंबली को आग कब लगा रहे हैं, बताएं आवाम को कि गर्दन से घसीट कर गले से पकड़ कर वजीर आला पंजाब को आवाम के हवाले कब कर रहे हैं।
कराची के इलाके यासीनाबाद कब्रिस्तान के करीब कायम झुग्गियों में आतिशज़दगी के बायस 200 से ज्यादा झुग्गियां जल गईं। समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में यासीनाबाद कब्रिस्तान के करीब झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते 5 एकड़ अराजी पर कायम झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। झुग्गियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि वो बेआसरा हो गए, सारा सामान जल गया। हमारा कुछ अब नहीं, हमारा टप्पर, हमारा मुर्शिद, हमारे रलिए, बर्तने, बकरिए, सारा जल गया। हमारा 11 बजे से मना घर जले, बच्चे बचा के हम निकले, सामान कोई भी नहीं रहा, हमारा कुछ नहीं रहा, और माल मता हुआ हमारा गाय बकरे सारे जल गए अंदर। इंतजामिया के मुताबिक आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर बेघर होने वाले अफराद के लिए खाने और पानी का इंतजाम कर रहे हैं, जबकि आग लगने की तहकीकात भी की जाएंगी। जो अभी इतलात मेरे पास हैं वो ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता ये है कि जो प्रॉपर्टी थी या जो झोपड़ियाँ थी वो बिल्कुल जल गई हैं और ये डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं लोग। फायर ब्रिगेड ने के बकौल आग पे काबू पा लिया गया है। अचानक झुग्गियों में पुरस्कार आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन हसन ताहिर के हमरा समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। मुरक्कन ग़िज़ाएं, गोश्त, अंडे भी खाएं और वजन भी घटाएं। जी हाँ, कम निशास्ता वाला डाइट प्लान दुनिया में तेजी से मकबूल होने लगा। प्लान को समझने के लिए निज़ाम इंहिज़ाम को समझना होगा। लो कार्ब डाइट यानी कम निशास्ता वाले डाइट प्लान की दुनिया भर में मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है, जिसके बायस वजन तेजी से कम होता है। इस डाइट प्लान में गोश्त, मक्खन, पनीर, मछली, अंडे, यहाँ तक के जानवरों की चर्बी भी मना नहीं। मना है तो चीनी, मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स, अनाज, दालें, रोटी, चावल, दलिया और बहुत सी सब्जियां और फल भी नहीं खा सकते। अलबत्ता प्रोटीन से भरपूर ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। कम निशास्ते वाली ग़िज़ा का फार्मूला समझने के लिए हमें निज़ाम इंहिज़ाम को समझना होगा। हमारी ग़िज़ा के 3 अहम जुज़ निशास्ता, चिकनाई और प्रोटीन है। अगर आप निशास्ता खाना इंतहाई कम कर देते हैं तो चर्बी तेजी से घुलने लगती है, वजन ड्रामाई अंदाज में कम होता है, प्रोटीन जिस्म की तवानाई को बरकरार रखता है।